जिले के सुप्रसिद्ध समाजसेवी सह लोजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्रा के नेतृत्व में भगवान प्रसाद शिवनाथ प्रसाद बीएड कॉलेज दाऊदनगर के प्रांगण में ब्रह्मश्री अभिनंदन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पटना से आए हुए कई समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार एवं ग्रामीण जनता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का मंच संचालन दाऊदनगर के वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र कश्यप ने की, जबकि इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीण जनता एवं वरिष्ठ नागरिकों को डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में सभी वक्ताओं को अपनी दो बातें रखने का समय दिया गया और सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि ब्रह्मश्री समाज इस बार ओबरा विधानसभा क्षेत्र से लोजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिले के सुप्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को एक होकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और हम लोग का सारा समाज प्रकाश चंद्रा के पक्ष में मतदान करेगा। इस कार्यक्रम में उपस्थित ओबरा विधानसभा के जनता ने कहा कि डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ही ऐसे व्यक्ति हैं कि हर दुख सुख में 24 घंटे सेवा के बीच में शामिल रहते हैं और हर तरह की समस्या का समाधान भी करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी जनता को डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने बुके एवं शॉल देकर सम्मानित किया और आगे डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अति पिछड़ा हूँ या फिर वो मुस्लिम समुदाय के ही क्यों न हो, सबके साथ मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है और समाज के लोगों को मैंने न सिर्फ प्रतिष्ठा दिया है बल्कि मैं उनके साथ आत्मीय लगाव भी रखता हूँ, भावनात्मक लगाव रखता हूँ। अपने समाज के सभी वर्गों के साथ बीच बीच में मैं बैठने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हमारा मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ भी ऐसी बैठकी हुई थी, अति पिछड़ा के साथ भी हुआ है, कुछ दिन पहले राजपूत समाज के लोगों के साथ भी मैं बैठा था। तो ये कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया, न इसका कोई चुनावी मतलब निकाला जाना चाहिए। हर समाज के लोगों के साथ संवाद का आदान प्रदान, अगर उनके मन में हमको लेकर के कोई प्रश्न है या एक दो लोग हर समाज में ऐसे होते हैं जो आपके प्रति नकारात्मक भाव रख सकते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर एक मंच के माध्यम से देना, समाज के प्रबुद्ध जनों का हमसे क्या अपेक्षा है उसको जानने की कोशिश करना, समाज हमसे क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है ये भी जानना मैं चाहता था और हम उनके लिए क्या सोचते हैं ये उनको बताना था। तो अपने लोगों के साथ, प्रबुद्ध जनों के साथ, समुदाय के सभी लोगों के साथ इस प्रकार की लगातार बैठकें मैं कर रहा हूँ और इसका उद्देश्य मात्र था उनके साथ अपनी प्रतिबद्धता को बताना और उनको समझने की कोशिश करना। ब्रह्मश्री समाज के आपके विरोधियों के द्वारा कुछ दिन पूर्व से ही प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था कि ब्रह्मश्री समाज प्रकाश चंद्रा जी के साथ नहीं है, उस पर क्या कहेंगे? आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति अगर मेरी तरह जीवन जीता हो, जिसका भी सोचने का तरीका मेरी तरह हो, जो सामाजिक हो और जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर के चलता हो, जिसके अंदर जातीय कट्टरता नहीं हो, जिसके कार्यों से यह झलकता हो कि वह कभी भी कोई काम किसी जाति विशेष के लिए नहीं करता। जब हम किसी के पास वोट मांगने भी जाते हैं तो हम जाति विशेष के पास नहीं जाते, बाकी लोग समीकरण के गांव में जाते हैं, लेकिन हम हर व्यक्ति के साथ रुकते हैं, क्योंकि जो हमको वोट नहीं भी देंगे कम से कम सम्मान तो मुझे देंगे ही देंगे। मैं सहायता भी जब करता हूँ तो आप मेरा देख के रिकॉर्ड देखेंगे आप, तो मैं सभी जाति, सभी वर्ग, सभी पार्टी के लोगों को करता हूँ। मैंने कई मंचों पर यह बात कह दिया है कि चाहे वो राजद के हों, माले के हों, भाजपा हो, जदयू के हों, कोई भी व्यक्ति मेरे पास सहायता मांगने आते हैं तो मैं उनकी सहायता करता हूँ। कुछ लोग जो इस तरह का प्रोपेगेंडा उड़ाते हैं, तो ओबरा की धरती, ये संत पदारथ, स्वर्गीय रामविलास बाबू, स्वर्गीय राम नरेश बाबू, स्वर्गीय वीरेंद्र बाबू जैसे लोगों की विमुक्ति की धरती रही है। यह धरती प्रयोग की धरती रही है। इसने चौंकाने वाले परिणाम इस जगह से किया है कई बार। तो यहाँ के लोगों को बरगलाना इतना आसान भी नहीं है। लोग इन सब बातों को समझते हैं और एक दो लोग नकारात्मकता फैलाएंगे ही, क्योंकि जहाँ पॉजिटिव पावर इतना पावरफुल है तो नेगेटिव तो थोड़ा बहुत रहेगा ही। प्रोपेगेंडा फैलाने वाले इस कदर की आज जो भीड़ देखेंगे और इस भीड़ के माध्यम से जो उन्हें मैसेज जाएगा, आप अपने स्तर से क्या कहेंगे इस चुनाव में? क्या जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनके सारे पार्टनर उनके जाति के विरोधी लोग हैं। प्रोपेगेंडा जाति की बात करते हैं ब्रह्मश्री समाज का, एक उनका पार्टनर जितना देखेंगे, उनके यहाँ जितने बैठे हुए लोग मिलेंगे वो सब उनकी जाति के विरोधी लोग मिलेंगे। प्रकाश चंद्रा के कार्यालय में सभी लोग एक साथ बैठते हैं, भूमिहार, राजपूत, यादव, मुस्लिम, दलित, महादलित सब लोग एक साथ बैठते हैं।
हमारा चरित्र, हम दिमाग से सोच के कोई काम नहीं करते, हम दिल से करते हैं। जो लोग दिमाग से जीते हैं, जो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही सोशल है, हम उनके बारे में भी अगर टिप्पणी करने लग जाएं तो फिर बाकी कामों के लिए हम कहाँ वक्त निकाल पाएंगे। हमारे लिए पूरा ओबरा की जनता, पूरे औरंगाबाद की जिला और यहाँ के लोगों की समस्याएं महत्वपूर्ण हैं, उनकी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। हम उस दिशा में सोचते हैं। इन सब छोटी बातों को सोचने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। जाति और धर्म के नाम पर ही लोग वोट लेते हैं। यही कारण है कि अकर्मण्य उम्मीदवार चुनाव जीत करके समीकरण के आधार पर चले जाते हैं। ऐसे लोग जीत जाते हैं जिनको जनता कभी देखी नहीं होती है, सीधा टिकट लेकर के आते हैं और समीकरण का वोट लेकर जीत जाते हैं, फिर 5 साल तक गायब हो जाते हैं। पिछले चुनाव में जिन जिन लोगों ने चुनाव लड़ा, जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी किसी का अता पता नहीं रहा। लेकिन सामाजिक चरित्र वो होता है कि हम लोगों के दुख सुख में साथ थे, उनकी शादी और श्राद्ध में साथ थे, उनके कमियों में हम साथ थे, उनके आगलगी में हम साथ थे, उनको वक्त की ज़रूरत पड़ी वहाँ भी हम साथ थे, उनको एम्बुलेंस का जरूरत पड़ा वहाँ भी हम साथ थे, उनको सड़क की समस्याएं थी उनके साथ थे, उनको ब्लॉक और हॉस्पिटल में या फिर जिला प्रशासन से कोई काम पड़ा वहाँ भी हम साथ थे। तो हमारा जो लगाव है लोगों के साथ आत्मीय है। चुनाव जीत करके लोग एमएलए बन जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हम राज करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं। बात जाति की उठ गई है। प्रोफेसर नेयर ने कहा था कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण और राजनीति का जातिकरण हो गया है। क्या इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हम तो खुद ही इस बात को हम बोले, इसके पहले ही मैंने बोला कि ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र को जानते नहीं, कितने पंचायतें नहीं जानते, गाँव को नहीं जानते, किसी व्यक्ति को नहीं जानते, यहाँ की समस्याओं को नहीं जानते, वैसे लोग टिकट लेकर के आते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, चुनाव जीत के चल जाते हैं। यही जातीय सच है। इससे जनता को बाहर निकालना होगा, इस औरा से बाहर निकलना होगा, क्षेत्र के विकास के बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों के हित के बारे में सोचना होगा, बच्चों को उत्तम शिक्षा कैसे मिले इसके बारे में जो बात करता होगा उसके साथ आपको चलना होगा। जो अच्छे स्वास्थ्य, लोगों को रोजगार व्यवस्था करा सके उनके साथ जाना होगा। छोटी छोटी समस्याएं, लोगों को ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ता है, उसमें आपके साथ जो मजबूती से खड़ा हो सके, जो आपकी बातों को लेकर के प्रशासन से लड़ सके, उससे भिड़ सके, उससे अड़ सके, आपकी बातों प्रशासन के बीच और आपके बीच सेतु का काम कर सके, ऐसे लोगों को चुनना होगा। यही समझाने का कोशिश मैंने 5 साल से जनता को किया है। वही कारण है कि यहाँ पे सभी समीकरण दरक जाएंगे। आप जिसको कोर वोटर बोलते हैं वो लोग भी आपके साथ नजर आएंगे। हम लोग नहीं, ओबरा के लोग चुनाव इस बार जीत के जाएंगे। ओबरा के लोगों की आकांक्षाएं जीत जाएंगी। मैं चाहता हूं कि जो भी गलतफहमी मेरे हमको लेकर के समाज में है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आप बुद्धिजीवी हैं। आज आप लोग परशुराम के अवतार हैं। समय आने पर अगर आप परशुराम उठाते हैं तो आप ही लोगों को माफ भी करते हैं और आप ही लोगों का जीवन दान भी करते हैं। यह वो समाज है जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर के मुगलों के साथ भी लड़ा, जितने भी अत्याचारी उनसे भी लड़ा और समाज के हर वर्ग का पोषण भी किया। यह बात अलग है कि आज राजनीति गलत दिशा में भटक गई है और लोग जातीय घृणा पैदा करके वोट लेने के लिए किसी समाज विशेष के लोगों को भले ही बदनाम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यह वही समाज है जिसने कई किसान आंदोलन भी चलाया सहजानंद सरस्वती बन के। यह वही समाज है जिसने परशु भी उठाया लोगों के कल्याण के लिए, इस धरती की रक्षा के लिए। यह वही समाज है जिसके विभूति, जिन्हें हम बिहार के श्री भी बोलते हैं, श्री बाबू, आज तक आजादी के बाद हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिला जो श्री बाबू के आस पास भी भटक सके। FCI, HFC, बरौनी रिफाइनरी, BIT सिंदरी, BIT मिश्रा, अब वो दिन खो गए, भूल जाइए उस बात को। यह वह समाज है। लेकिन बाद के दिनों में वोट लेने के लिए विभिन्न पार्टियों के द्वारा, उस पार्टी में मैं भी रहा हूं, जातीय घृणा पैदा करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश की गई और यह बताने का कोशिश किया गया कि यह शोषक वर्ग है। ऐसा इसलिए बताया गया ताकि बाकी लोगों को हम शोषित बता करके उसका वोट हम हासिल कर सकें। जबकि बाद के दिनों में मैं बता दूं, मैं ऑन कैमरा जो बात बोल रहा हूं, आपने कहीं भी इसको बोल सकते हैं, मैं दिल का बड़ा साफ हूं, डरता किसी से नहीं। और नहीं डरना यह गुण है, डरना गुण नहीं होता है। क्योंकि जो डरपोक लोग होते हैं पीछे से घात करते हैं, हम तो कह के बात करते हैं। यही समाज, एक बार मैंने लालू जी को कहा था जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, तो हमको बोले, उस समय उनका 22 सीट आया था, तो बोले कि इतना सीट कैसे कम हो गया, शुरुआत सत्यनारायण जी से हुआ। तो हम उनको बोले कि सर, जिसके बारे में डरा डरा करके हम लोग वोट देते थे,
भूमिहार से डरो, राजपूत से डरो, भूमिहार से डरो, राजपूत से डरो। लेकिन समाज के लोगों ने डर से तो वोट दे दिया बरगलाने पे। बाद में उसको लगा कि भूमिहार तो हमको साथ में बैठा के चाय पी रहे हैं, बाबू भैया कर रहे हैं, मेरे यहाँ बेटी की शादी आ रही है तो 2 बोरा चावल उठा के दे दे रहे हैं, हमको अपना अखबार पढ़ने के लिए दे दे रहे हैं, हमारे दरवाजे पर अखबार आता है उनको बैठने के लिए कुर्सी दे दे रहे हैं। लेकिन एक नया सामंत वर्ग उदय हुआ है और उस सामंत से लड़ने के लिए बाकी लोग आपसे छिटक। यह बात मैंने लालू जी को कहा था और आप विश्वास करें कि मैं जो बोलता हूँ आज भी मेरा उनसे संबंध है। इस बात को मैं इस सभा में बोलता हूँ, लेकिन बावजूद उसके आपको बता रहा हूँ कि मैं यह बात बोल चुका था। और मेरे पिताजी, हम लोगों का उस समय खाद दुकान हुआ करता था। बच्चू बाबू, आदरणीय महेंद्र शर्मा जी, सिद्धनाथ शर्मा जी, नंद कुमार बाबू जो शमशेर नगर के रहने वाले थे, सूरजवान बाबू जो शमशेर नगर के रहने वाले थे, इंद्रदेव शर्मा जी जो प्रमुख साहब थे, उस सारे लोग मेरे यहाँ बैठते थे। हम लोग लाके चाय पिलवाते थे उनको। आपके समाज से यह रिश्ता तब रहा है जब कोई हिम्मत नहीं करता था वहां पे दूसरे समाज के लोगों के साथ बैठने का। और रहा बात मेरी, अगर मैं मजबूत न होता तो आपके लिए कैसे लड़ा होता? अगर मैं मजबूत नहीं होता तो आपके समाज के एक व्यक्ति को मुखिया कैसे बनाया होता? अगर मैं मजबूत नहीं होता तो उस अगराही के मुखिया जी के लिए मैं बकरुआ मोड़ पर आपकी लड़ाई कैसे लड़ा होता? आप सोचिए, मैं शेर के मान में बैठ करके उस समय लड़ाई लड़ा था। ये आदमी यादवों को कमजोर करना चाहता है, ये आदमी भूमिहारों को, अन्य को मजबूत करना चाहता है। मैंने उस समय भी यही बात कहा था। उस समय मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, मुझे बुलाया गया था लालू जी के यहाँ। मैंने कहा था कि सर मैं जाति पाति नहीं करता, और मैं उनको कहा था कि मैं हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहता हूँ। मैंने उनको यह भी बात कही थी कि मेरे जो सर में है ना, दिमाग में सर कोई रंग नहीं भरा हुआ है, ये ब्लैंक पेपर है। जो व्यक्ति जिस कलर को भरना चाहे भर ले, दोस्ती का, दुश्मनी का, या उस पर डिपेंड करता है। मैं तो सादा कागज हूँ। उस समय मुझे कहा गया था कि तुम वहां पर पिंटू शर्मा को क्यों बुलाए? मैंने कहा कि सर मित्र की जाति नहीं होती। पिंटू शर्मा क्या होता है? पिंटू शर्मा मुखिया है, चुनाव प्रतिनिधि है। उस व्यक्ति को मैं यहाँ का अध्यक्ष बनाना चाहता था, जिसके कारण मेरा विरोध हुआ। मैंने उस लड़ाई को झेला। आप सोच के देखिए उस दिन की बात को। अगर मैंने सभी समाज के लोगों को साथ लेके न चला होता तो उस दिन का परिणाम क्या होता? मेरे घर का एक एक ईंट समाप्त हो गया होता। उस जातीय उन्माद से हम लोग खुद को बचा नहीं पाते और इतनी बड़ी घटना घटी। आप सोचिए कि नैतिकता को किस प्रकार समर्थन मिलता है। एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया, पूरा समाज से लेकर मीडिया तक आपके साथ खड़ा रहा। और मैंने उस समय जब लड़ाई लड़ी उसको लोग भूल गए। कालांतर में मुझ पे आरोप लगा कि मैं किसी जाति विशेष का विरोधी हूं। मैं गया था बिरई गांव में, वहां पे राजू शर्मा जी के यहाँ से बारात करके मैं नागेंद्र शर्मा जी के यहाँ जा रहा था। गाड़ी आगे पीछे करने को लेके सरदार जी लोग गार्ड है। हम लोग बोलते हैं गार्ड लेके क्यों चलते हैं? भाई हम राम के वंशज हैं। राम जी जब बन गए तो उन्होंने मुकुट का त्याग किया, राशि वस्त्र का त्याग किया, खड़ाओं का त्याग किया, लेकिन धनुष साथ लेकर के गए। हम उस वंश परंपरा से आते हैं। हम शस्त्र अगर लेकर के चलते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए। कल यहाँ पे डांडिया नाइट कराया था गोविंदा राज के द्वारा। डांडिया और गरबा कौशलेंद्र भैया सुनिएगा, पटना में होता है। यहाँ लोग नहीं सोच पाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। डांडिया नाइट इस कैंपस में कल हुआ। 1000 युवतियां यहाँ पे गरबा और डांडिया की रात के 11 बजे तक और सुरक्षित अपने घर गई। तो उनकी रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, अपराधियों से रक्षा के लिए यहाँ के कई बड़े अपराधियों को मैंने जेल भेजा। गवाह कौशल भाई, यहाँ के लोगों को, व्यवसायियों को सुरक्षा मैं प्रदान कराता हूँ। ये कोई बुरी बात है थोड़ी ही। हम तो आपसे सीखते हैं, आप हमारे अगुआ हैं। आप लोगों ने मुझे सिखाया है कि धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़िए, धर्म रक्षा के लिए तन के खड़ा होइए। और आप ही मेरे पैर कैसे खींच सकते हैं? आपने मुझे आगे बढ़ाया है। आपके समाज के लोगों ने मुझे जीना सिखाया, मुझे चलना सिखाया। आपको देख करके मैंने दौड़ना सीखा। आपको देख करके, आपके लोगों को देख करके मेरे अंदर साहस आया। और उसी साहस के बल पे अगर मैं समाज के साथ, समाज के लिए अगर कुछ करना चाहता हूं तो मेरी आलोचना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि उस दिन भी मैं हाथ जोड़ करके वहां से चला गया। बाद में फेसबुक पर लिखा गया कि डर से भाग गया। अगर मैं डर के भागता, 3 गाड़ी लोगों के साथ में था, सारे सशस्त्र लोग थे, डर के मैं एक आदमी से भागा, इसका मतलब मैं विवाद से भाग रहा था। मैं नहीं चाहता था कि ऐसे प्रकरण में मेरा नाम आए
जिसमें हम जाना ही नहीं चाहते, और मैं भागा। बाद में आप दूसरे लोगों सुलझ गए और उसका तोहमत मेरे पे डालते हैं। मैं ये सब छोटा छोटा काम बिल्कुल नहीं करता, पीछे से वार बिल्कुल नहीं करता। लड़ना होगा सामने से लड़ेंगे, गंदा काम कभी नहीं करता मैं। दूसरी घटना आप देख लीजिए, अरविंद भैया स्टेशन मास्टर थे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे। ये हमको बोले कि आप ट्रेन गए, आइए झंडा दिखाने। हम बोले भैया हमको नहीं बुलाइए, स्थानीय विधायक चढ़ जाएंगे आप। बोले कि नहीं हम तो डरते नहीं है, आप किए तो आपका बोलेंगे। हम नहीं गए, बावजूद उसके सुरेश पासवान जी, सत्यनारायण यादव जी, सभी विधायकों की उपस्थिति में बोल दिए कि जो ट्रेन रुका है इसको झंडा दिखाने वाला आदमी नहीं आया, ये रुकवाने वाला प्रकाश चंद्र है। अब विधायक इन पे अड़ गए, हम इनके चलते सत्यनारायण यादव से भिड़ गए और इनको ट्रांसफर करा के जपला किया गया। हम फिर जाकर के लालू जी के आसन को वापस अनुग्रह रोड लाए, फिर इनको हटाएगा, फिर वापस फिर इनको हम लाए और इस बात को लेकर विधायक से भिड़ गए। अगर हमारा चरित्र जातीय होता तो हम ये काम किए होते। उस समय सत्यनारायण जी का पूरे जिले में तूती बोलता था, सारा संगठन उनके पॉकेट में था, लेकिन हम उनसे लड़ाई लड़े। राजद का कोई आदमी उनके खिलाफ नहीं बोलता था। यहाँ पे राजद से भी जुड़े लोग होंगे तो जानते होंगे, और मैंने उस लड़ाई को लड़ा है। अभी कुछ दिनों हम पहले तो आप जान जाइए कि हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं तो हम संदेश देते हैं, ब्राह्मण का खून मुस्लिम को, मुस्लिम का खून ब्राह्मण को दिलवा करके लोगों के बीच यह बताते हैं कि यही मानवता है, यही जीवन सार है जो हम करते हैं आम दिनों रोजमर्रा की जिंदगी में। वह जिंदगी नहीं है बगैर जाति पाति धर्म को सोचे, लोगों का जान बचाना, लोगों का परोपकार करना, यही जीवन है। इसी काम के लिए हम लोगों को ईश्वर ने बनाया है। हम कहेंगे कि कुछ लोग जो जाति उन्माद पैदा करते हैं, वह अपनी जाति को अलग करते हैं, बाकी की जातियों से पृथक करते हैं, कमजोर करते हैं। आप पंचायत चुनाव लड़ेंगे, आप पैक्स चुनाव लड़ेंगे, आप विधानसभा लोकसभा किसी चुनाव को लड़ेंगे, आपको सभी वर्ग का समर्थन चाहिए और उसके लिए आपके चरित्र का न्यूट्रल निरपेक्ष होना बहुत जरूरी है और उससे आपका सम्मान बढ़ता है। आप सोच लीजिए कि आज जितने भी लोग जातीय कट्टरता के साथ राजनीति कर रहे हैं, वो देखिए आज हाशिए पे है, बाकी सारे जातीय समूह एक तरफ है और बाकी लोग अलग थलग पड़ गए, संघर्ष कर रहे हैं सबसे ज्यादा समीकरण का वोट रखने के बावजूद। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है तो जीत जाते हैं लोग गलती से, क्योंकि हम लोग छिटक जाते हैं। लेकिन बावजूद उसके हमने अपने कर्म से, अपने कामों से, अपनी निरपेक्षता से सबकी सहायता की है, सहायता करते हुए सबके दिल को जीता है। इस बार अगर आप हम सब लोग एकजुट रहे तो हम विश्वास करिए ओबरा की जनता जीतेगी, यहाँ के लोगों का भावना जीतेगा, यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं जीतेगा। लोग 3 करोड़ रुपए का योजना बांटते हैं, मैं तो 3 करोड़ रुपए ऐसे ही लोगों को बांट देता हूँ हर एक साल। लोगों को शादी में, श्राद्ध में, एम्बुलेंस, उनको सहायता, वित्तीय सहायता, जैसे भी जिसको जहाँ जरूरत होती है वहां पे मैं उनका मदद करता हूँ। और जो भी लोग जाति और धर्म की बात करते हैं, समझिए उनका निजी स्वार्थ है, वो लोग कभी समाज के नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर जातीय कट्टरता होगी, आप अलग थलग हो जाएंगे। आप देखते होंगे जिसके अंदर भी कट्टरता है वो समाज से कट जाते हैं। हमको कटना नहीं है, हमको बंटना नहीं है, हमको एकजुट रहना है एक उद्देश्य के लिए, एक समृद्ध समाज बनाने के लिए। और मैंने तो अपने राजनीति की शुरुआत की थी आप ही के कोल निवासी अखिलेश शर्मा के साथ, उन्हीं का चेला हूं मैं। आज भी उनके नाम लेंगे तो मेरा नाम गर्व से आपको लेंगे। मेरा जो सबसे करीबी व्यक्ति है, हमको जानने वाले जानते हैं, उनका नाम ब्रजेश है। सबसे करीबी जो बंबई सोमनाथ बाबू का लड़का है। कहां से सब बात आ गया हम लोगों के बीच। और कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम उच्च लोगों के साथ जो प्रखर हैं, जिनके अंदर प्रखरता है, जिनके अंदर देने की कुछ क्षमता है, जो विद्वत है, जिनका सोच ऊंचा है, जो संकीर्ण नहीं है, जिन्होंने समाज की अगुवाई की है, जो अपने साथ 100 लोगों को जोड़ के चल सकते हैं, उनके साथ कोई पंगा लेता है क्या? हम तो आपके सामने नतमस्तक हैं और हमेशा नतमस्तक रहेंगे सेवक की तरह। अगर फिर भी जाने अनजाने, अजय भैया आपका नाम छूट गया था क्या? अजय भैया हमारे पार्टनर भी है पीसी हॉस्पिटल में, हमारे गार्जियन भी है। तो जाने अनजाने फिर भी हमसे कभी कोई गलती हो गई हो तो हम खेद प्रकट करते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपका बेटा है, हम आपका छोटा भाई है, कुछ लोगों के बड़े भाई हैं। हमारा आपका रिश्ता जातीय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जाति का व्यक्ति जिस दिन अगर जाना गया तो मैं समझूंगा कि मेरा इस धरती पे जन्म लेना ही निरर्थक होगा। हम
तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जहां सभी जाति के लोग एक साथ बैठ करके एक दूसरे से बात कर सकें, सिर्फ विकास की, सिर्फ काम की। रहा बात काम का, तो कुछ काम के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। 2019 में हम जब गए थे अरी गांव में, तो वहां पे पुल नहीं था, लोग पोल से पार करते थे। हमको लोगों ने कहा कि यहाँ पुल बनवा दीजिए। मैं कुछ नहीं था, राहुल रंजन महिवाल जी डीएम थे औरंगाबाद का, मेरे बचपन के मित्र, आप ही के समाज से। वहां पे मैं 200 लोगों का हस्ताक्षरित आवेदन लेकर के गया। 34 लाख की लागत से पुल बना। यादवों का गांव है। ढोल और घोड़ा से मेरा स्वागत किया था चुनाव में। उस समय मैं काम कराया। अभी 1 साल पहले पिछले बरसात में हम कधवा का और कुछ लोग एकौना से, हृदयानंद पांडे जी वगैरह, कि हम लोग क्या रोड़ा गिरवा दीजिए। अरंडा से लेके एकौना खुदवा वाला रोड जर्जर हो गया। हम लोग रोड़ा भी गिरवा दें, लेकिन रोड भी बनवाएंगे, आप हस्ताक्षरित आवेदन दीजिए। सौरभ जोरवाल जी डीएम थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि प्रकाश जी 5 किलोमीटर रोड बनने में टाइम लगेगा, 10 से ऊपर कीजिए तो आरसीडी से बनवा देंगे। मैंने मूर्ति बिघा से गौना तक रोड को दिया, हालांकि हमको खुदवा तक देना चाहिए था। मेरे प्रयास से वो रोड बना। वहां के ग्रामीणों से पूछ सकते हैं उसका आवेदन किसने दिया था। शमशेर नगर गांव में ट्रांसफार्मर की समस्या थी। मास्टर साहब मेरे सामने ट्रांसफार्मर की समस्या रखे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फैल रहे थे। मैंने उनको जबरदस्ती 72 घंटे के अंदर में ट्रांसफार्मर लगवाया और वहां लगा 72 घंटे के अंदर, 1 रुपया किसी को खर्च नहीं होने दिया। खुदवा में ट्रांसफार्मर जला। हम विजेंद्र बाबू के यहाँ गए हुए थे, हमको जैसे ही बोले नेक्स्ट डे उनका ट्रांसफार्मर वहां पे लगा। पथरकट्टी मोड़ पर लोग बोला हमारा वोटर है, नहीं है, कोई लेना देना नहीं। जो हमको वोट नहीं भी देते उनको सम्मान देते हैं। और यकीन मानिए कि हम इस चरित्र से हम उन वोटों को लेंगे जिस वोट पर किसी को भरोसा नहीं है, वो वोट भी आपके साथ आए। ये मेरे चरित्र से आएगा। मैंने पथरकट्टी मोड़ पर ट्रांसफार्मर लगवाया, पथरकट्टी गांव में ट्रांसफार्मर लगवाया। अभी चौपाल का कार्यक्रम था भैया, वसेंद्र भैया, चौपाल कार्यक्रम था प्रभात खबर का। वहां पर विधायक जी थे, ऋषि जी। पहले तो हम बताएं कि हम जब चुनाव हारे तो उनको हम बधाई दिए, बोले भैया आप ही के चलते जीत गए, आप नहीं रहते तो हम बड़ा मुश्किल होता। हम उनके घर 3 किलो मिठाई और बुके लेके गए। बुके लेकर के गए तो बोले कि भैया फेसबुक पर डाल देना, डाल दीजिए। तो बोले कि आपका किरकिरी हो जाएगा। हमने मर्द है, हम मेरे साथ मेरा जो फॉलोअर है वो भी मर्द है। बोलेगा कि हार के भी बधाई देने गया, इसके लिए मेरा तारीफ होगा, किरकिरी नहीं होगा। तो अभी उस कार्यक्रम के दौरान एक आरजेडी के कार्यकर्ता बोले कि यहाँ के हॉस्पिटल में एंटी वेनम वैक्सीन नहीं है। मैंने एंटी वेनम, एंटी रेबी दोनों वैक्सीन नेक्स्ट डे यहाँ के हॉस्पिटल में भिजवा दी। ब्लड बैंक के लिए मैं पहल किया हूँ। बहुत जल्द दाऊद नगर में ब्लड बैंक भी बनेगा। डॉक्टर की समस्या थी, मैंने कल ही बात किया है स्वास्थ्य विभाग के ईडी से। यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की बहुत जरूरत है। अल्ट्रासाउंड मशीन बेकार पड़ा हुआ है, कम से कम तत्काल रेडियोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स और पीडियाट्रिशियन भेजिए यहाँ पे। एम्बुलेंस हॉस्पिटल में तो है ही, जहाँ कहीं दुर्घटना होती है लोग ले जाते हैं, लेकिन अपने निजी पैसे से मैंने 2 एम्बुलेंस खरीदा है। और जिनकी भी दुर्घटना होती है, बगैर जाति बगैर धर्म देके, किसी क्षेत्र के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, भले ही गोरखपुर का रहने वाला व्यक्ति को हो, उसको अपने पैसे से अपना तेल लगा करके पीएमसीएच, एनएमसीएच और जहां भेजना होता है उनको भेजते हैं, बनारस तक भेजते हैं। ये मेरा सामाजिक चरित्र है। अगर नहीं होता तो मैंने कोरोना काल में यही सनोज भैया जो रोज पेपर में छापते थे, मैंने 1 करोड़ रुपए का अनाज बांटा था। और वो अनाज सिर्फ ओबरा क्षेत्र में नहीं बांटा, अरवल में बांटा। महुआ धाम में जो 150 यात्री फंसे हुए थे, जो आते थे वहां पर इलाज कराने, वैसे परिवारों को जाकर के मैंने अनाज पहुंचाया। औरंगाबाद में पहुंचाया। औरंगाबाद जीटी रोड से जा रहे गया के रांची के लोगों को जो खाली पैर थे, दुकान खुलवा के मैंने 1 लाख रुपए का चप्पल बांटा। लोगों को मैं गाड़ी में खाना लेकर के चलता था, जो पैदल चलते दिखता था उसको मैं भोजन देता था। प्रतिदिन 12,000 पैकेट मैंने नोएडा में लोगों को उपलब्ध कराया। बड़ोदरा गुजरात में सूरत के एक साड़ी व्यवसायी को मनपसंद वाले के थ्रू 3 लाख अकाउंट में डाल करके सूरत के लोगों को मैंने अनाज पहुंचवाया। गोवा में 109 परिवार जो बिहार के विभिन्न हिस्से के थे, जिनसे हमको कोई लेना देना नहीं था। उस समय के तत्कालीन गोवा के डीजीपी मुकेश चंद्र जी, उनको मैंने टेलीफोन किया, हमारे बहुत क्लोज है। उन परिवारों को खोली खाली करवा रहा था जबरन गोवा का लोग, उनको जबरदस्ती हमको आवास में वहां रहने का व्यवस्था कराया कि लोग को खाली नहीं कराया, किराया नहीं मांगिए।
डेली 2 टाइम भोजन का व्यवस्था कराया, उसके अलावा पीडीएस दुकानदारों से उनको अनाज तक उपलब्ध कराया, लोगों को घर आने के लिए मैंने पैसा दिया। ये मेरा सामाजिक चरित्र है। आप अजमा करके देखिएगा, किसी को भेज करके देखिएगा, यहाँ के लोग को नहीं, आप नासिरगंज, दिल्ली, रोहतास कहीं का भेजिएगा, मेरे दरवाजे से खाली नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि वोट मिलके सिर्फ विधायक बनेंगे, अगर आशीर्वाद मिल गया तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मैं उस ओर करता हूं। और आप भी चाहते होंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऋण हो, ऋणविहीन व्यक्ति अपने वादों पे भी खड़ा नहीं उतरता, वैसा व्यक्ति इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और सदन में जाए तो सर ऊंचा करके जाए, ओबरा की बात को इस तरह से रखे कि ओबरा सबसे ऊंचाई पे नजर आए। आप ये जरूर चाहते हैं और मैं उसी दिशा में काम भी करता हूं। आप लोगों का अपार स्नेह और सहयोग रहता है, कोई संशय नहीं रहता। पिछले चुनाव में बहुत सारे लोग, जब मैं बोल के आया था कि जा रहे हैं निर्दलीय लड़ने, तो एक बड़े नेता ने मुझे कहा था कि तुमको 2-4 हजार वोट बनिया का काटोगे। तो हम उनको कहे थे कि सर भूमिहार का 70%, राजपूत का 50%, अब बाकी सब जात का वोट ले लेंगे और आपका जात का भी देगा 3-3.5। और मैंने लेकर के दिखाया, कोई कुछ भी बोले। पिछली बार इतना सारा ऑप्शन था आपके पास, आप चाहते तो प्रमोद चंद्रवंशी जी को वोट दे सकते थे, आप तो आदि थे, 2 बार से उनको वोट दे रहे थे। आप चाहते तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे सकते थे, एक बड़े नेता लीड कर रहे थे। आप चाहते जदयू को दे सकते थे, लेकिन आपने जिस तरह से प्यार दिया है, यकीन मानिए जरूरत होगा आपका चप्पल उठाना तो उठाएंगे, आपके सम्मान को नहीं गिरने देंगे, आपके अपमान को कहीं भी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके समाज के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हमेशा न्याय की लड़ाई लड़े हैं और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गलत सही के बीच जाति का भेद नहीं, सिर्फ न्याय के बात पर हम एक साथ एक दूसरे के साथ हम खड़े होते हैं। और ये चरित्र मानव का होना भी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ गीता को पढ़ते नहीं। हमारे ही एक बहुत ही करीबी व्यक्ति बार बार बोलते थे कि हम तो गीता पढ़ते हैं। हम उनको एक बार बोले कि आप गीता पढ़ते हैं, गीता समझते हैं, हम कर्म कांड से ज्यादा कर्म में विश्वास करते हैं। माता पिता के न रहने के बाद हम बाल छिलवाएं, गजहंस बनवाएं, उनसे अच्छा है कि उस देव आत्मा को जब तक वो जीवित है हम पैर पूज लें, उनकी सेवा कर लें। हम इसमें विश्वास करते हैं। भाई को भाई बोल करके रक्षाबंधन में राखी बंधाने से बजाय अगर हमको जरूरत हो तो अपने भाई के लिए पूरी संपत्ति का परित्याग कर दें, इसमें विश्वास करते हैं। और मैंने किया है, मैंने कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए आपको करीब आना पड़ेगा तो आप समझ पाएंगे। मैंने कुछ ऐसे काम किए जिसको मैं मंच से भी बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो करीब आएंगे वो समझेंगे। मैंने कभी धन का लालच नहीं किया। और आप अग्रणी भूमिका में, आज व्यवसाय में भी आपका समाज सबसे आगे है। आप हम पर जातिवाद का आरोप लगाएंगे, जिसका पार्टनर बोगो सिंह का भाई है। मेरा पार्टनर बोगो सिंह का भाई है, जिनका नाम संजीव सिंह है। बिहार के गिने चुने ठेकेदारों में उनका गिनती होता है। मेरा पार्टनर बाबू भाई गया के हमानपुर लक्खी भाग के, आप उस पर आरोप लगाएंगे कि आप जाति पाति करते हैं। आप उस पर जाति पाति का आरोप लगाएंगे, जिनको लोग सुनने के लिए इतनी देर से बैठे हुए हैं, जिनको आशीर्वाद देने के लिए इतने सारे लोग खड़े हैं बैठे हुए, उस पर आरोप लगाएंगे। हम तो लोगों के साथ, लोग शादी विवाह में लिफाफा से न्योता करता है, हम भावनाओं से न्योता करते हैं। हम अगर आपके दरवाजे पे जाते हैं तो यकीन मानिए कि हम दिल से जाते हैं, झुक के जाते हैं, पूरे विनम्रता के साथ जाते हैं। आपसे हम रिश्ता बनाने के लिए जाते हैं, सिर्फ एक चीज, सम्मान का। और ये गलत नहीं है। हम सम्मान के लिए सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं, सब कुछ लुटा सकते हैं, क्योंकि यह मैंने आप लोगों से सीखा है, आपके समाज ने सिखाया है मुझे सम्मान से जीना। कोई भी व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से सीखता है, उसकी नकल करता है। हम मानते हैं कि हम उस वंश परंपरा के लोग हैं जो इतिहास में अपना नाम अंकित कराने में विश्वास करते हैं। और मान लीजिए कि जिस दिन आपने मुझे 5 साल दे दिया, 25 साल लग जाएगा उस लकीर को छूने में आके बाकी के जन्म दे। पिछली बार भी मैंने कहा था, कुर्सी में चिपकने में मेरा कोई विश्वास नहीं। पंचायत समिति का जब चुनाव जीते, यही कौशल भाई 12 लोगों का सिग्नेचर करा के लगा, 11 की जरूरत था, 12 लोगों का सिग्नेचर करा के लगा। और ये संजय पटेल, संजय सोम तीनों थे, बोले कि आपको प्रमुख बनना है। हम बोले नहीं बनेंगे। तो बोले क्यों? हम बोले यहाँ के प्रमुख को हम वचन दे दिए कि हम आपका कुर्सी की तरफ नहीं देखेंगे। ये हमको बोले कि सेशन बोर्ड में सर नाम लिखा जाएगा,
कम से कम जब कोई ब्लॉक में जाएगा तो आपका नाम पड़ेगा। जिंदगी भर तो बिजनेस करवे किए, कम से कम अभी तो कर लीजिए। तो इनको हम बोले थे कि नाम सेशन बोर्ड पर नहीं दिखाना चाहिए, नाम दिल पर अंकित होना चाहिए। सेशन बोर्ड पर नाम तो उस कमरे में जो व्यक्ति जाएंगे वही पढ़ेंगे, लेकिन दिल का नाम हर वो इंसान, जब आप पूजा भी करेंगे तो अगर मेरे प्रति अच्छी भावना है तो ईश्वर से एक लाइन मेरे लिए भी प्रार्थना कर लेंगे। याद है कौशल भाई, मैंने बोला था ना ये बात पिछले चुनाव में, जगन्नाथ बाबू के घर के ठीक सामने हम फील्ड में बोले थे कि अगर आप हमको चुनाव जिता देंगे 5 साल में हम इतना काम करेंगे कि ओबरा का आने वाला पीढ़ी उसको मिटा नहीं पाएगा, लेकिन अगर हरा देंगे तो तब तक लड़ेंगे जब तक जिता नहीं देंगे। एक बार सिर्फ मौका दीजिए, दोबारा नहीं चाहिए। बार बार कुर्सी से चिपकने का इरादा नहीं है मेरा। संसाधनों की कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है। यहाँ तो ऐसे ऐसे कुछ लोग विधायक बने जिन्होंने कहा था वेतन नहीं लेंगे, पेंशन नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन प्रकाश चंद्र गुस्से में या प्रेम से जो बात कह देता है, भावनाओं में भी बह के उससे पीछे नहीं हटता है। क्योंकि मेरा मानना है कि क्षत्रिय एक जाति नहीं, क्षत्रियोचित गुण होता है। आप भी क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय वो भी हैं जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। क्षत्रिय हर वो व्यक्ति है जो विचार का मजबूत है, जो दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीता हो। हमको जिस दिन सरकारी आवास चाहे कितना भी बड़ा ना हो सकता है संजोग से बहुत बड़ा भी मिल जाए, उस आवास में हम और मेरे परिवार का एक भी सदस्य 1 घंटे के लिए भी नहीं सोएगा। उस आवास में सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद की जनता रहेगी, सिर्फ औरंगाबाद की जनता। एसी चलेगा, बिल हम भरेंगे, रहेगी जनता, और मेरे वेतन से दोनों टाइम लंगर चलेगा। 2 गाड़ियां होंगी, एक लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए और दूसरी लोगों को बस और यहाँ पे स्टेशन पहुंचाने के, एयरपोर्ट पहुंचाने के। और इस काम को हम करके दिखाएंगे। पिछले चुनाव में जब हम ये बात बोलते थे कि जो जीते हैं, जो जीत जाएंगे, तो हो सकता है मेरे अलावा जो भी जीतेंगे दोबारा दिखेंगे नहीं। आज उन्हीं के स्वजाति उनको ढूंढते चल रहे हैं हमारे विधायक कहाँ है, लेकिन जो हार जाएंगे वो परमानेंट नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा अपने कार्यकर्ताओं की मृत्यु पे भी किसी भी पार्टी के लोग नहीं गए, लेकिन जहां हर घर तक जो व्यक्ति पहुंचा, और अगर मैं कहीं विदेश में भी था तो हमारा टीम का लोग पहुंचे, जो आज 23,000 युवा, जिसमें देव सिंगर जी भी हैं, 23,000 युवा पूरे विधानसभा क्षेत्र में हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा के सदस्य और 7,000 बाकी के जिले के अन्य हिस्सों में हैं। हम नहीं पहुंचे, वहां वो लोग पहुंचे हैं। कहने का सारा यही है कि हम किसी के साथ विद्वेष नहीं चाहते। जाने अनजाने में भी अगर किसी को मेरी किसी कर्मों से ठेस पहुंचा होगा तो आप हमें माफ करेंगे, और आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको हमसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। आपका सिर्फ आशीर्वाद जिस दिन मेरी ताकत बन गया, उस पूरी ताकत को आपके सम्मान के लिए झोंक देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी बुद्धिजीवियों का इस परिसर में पधारने के लिए और आप सभी लोगों का इतने प्यार से मेरे साथ आने के लिए दिल से आभार प्रकट करते हुए अपने अतिथि के तौर पे आए हुए कौशिकनर भैया को, आप सभी मंचासीन सभी बड़े भाइयों को, मेरे अभिभावकों को, मेरे चाचागण को, सब लोगों को, सुबोध बाबू, सभी लोग रहते हैं। और जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं सभी लोग से करीब करीब हम परिचित हैं, लेकिन इस बीच में हम आज तक कभी भी किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी पार्टी के साथ हम कहीं भी राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं गए थे। लेकिन प्रकाश जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और इनको हमने इनमें विशेषता देखा कि ब्रह्मर्षि समाज जिस प्रकार से आज पहले मैंने 2000 के पहले 20 तक आरजेडी के साथ लड़ाई लड़ते रहा, भले उसको काफी नुकसान हुआ लेकिन समर्थन नहीं किया, भले कितना नुकसान हो जाए। हमारा ब्रह्मर्षि समाज शुरू से ही यह उसका नीति है कि जो सही रहेगा, जो उचित होगा उसी के साथ हम रहेंगे, चाहे हमारा हानि हो या नुकसान हो। उस परिस्थिति में हम इतना जरूर कहेंगे कि जितने भी आपके ओबरा दाऊद नगर में जो भी राजनीति कर रहे हैं लोग या जो लोग
आगे बढ़ चढ़ के विधायक के कैंडिडेट के रूप में आ रहे हैं, उसमें हमारे नजर से ये ब्रह्मर्षि समाज लायक योग्य व्यक्ति प्रकाश चंद्रा हैं और इनका कार्यक्रम को भी देखते रहते हैं। इसीलिए हम आज आकर आप लोग से निवेदन कर रहे हैं कि इनका भरपूर सहयोग करें। इसके माध्यम से क्या मैसेज मिला लोगों को? देखिए, ब्रह्मर्षि समाज में इसका मैसेज यही जाएगा, लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रकाश चंद्रा ब्रह्मर्षि समाज के विरोधी हैं और कुछ लोग इसको विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन प्रकाश चंद्रा से मेरा व्यक्तित्व और मेरा पारिवारिक रिश्ता जुड़ चुका है। मैं भूमिहार हूँ और पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट हूँ। मैं पटना से चल के यहाँ आया हूँ। एक दूसरे वर्ग के आदमी को भी मैं लाने के लिए कहा कि चलो तुम प्रकाश चंद्रा के ब्रह्मर्षि समाज की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा हमको कि मेरा 2 भतीजा है, नौकरी लगा देंगे प्रकाश चंद्रा पेट्रोल पंप पर, तेल भरवा देंगे। ये आप ही का वर्ग कर सकता है, मेरा वर्ग नहीं कर सकता है। भूमिहार समाज किसी से कमीशन और पैसा लेकर के किसी के साथ खड़ा नहीं होता। जब खड़ा होंगे तो तन मन धन से हम खड़ा हैं और प्रकाश चंद्रा के साथ मैं कोरोना काल से काम कर रहा हूँ। आप इस समाज से हैं, अगर प्रकाश चंद्रा जी को अगर एनडीए से टिकट अगर मिलती है तो कितना मदद मिल पाएगा आपके समाज के? यहाँ के समाज के 99% मिलेगा, 1% छोड़ 1% छोड़ के 99% अभी समर्पित है ओबरा विधानसभा क्षेत्र के लोग कि प्रकाश चंद्रा को चुनाव जिताना है। चूंकि यहाँ लोगों बाहर से आते हैं और जीत के जा रहे हैं, जिसका लोग देख भी नहीं पाता कि ऋषि कुमार विधायक कैसे हैं। विधायक को कोई देखा भी नहीं, जबकि पर्सनली विधायक से रिश्ता भी मेरा अच्छा है, आना जाना है, लेकिन तुमसे क्षेत्र में रहना चाहिए ना। आप जीते हो जनता के सौजन्य से, तो उसका काम करो। आज तक कोई काम नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार, मैं पटना हाई कोर्ट में हूँ एडवोकेट के